हाँ, ज्ञानियों के विषय में ऋणी और करणी की चर्चा करते हैं। श्री वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं राम को, हे राम, ज्ञानियों के अंदर निश्चय एक ही प्रकार की विचारधारा होती है, जो गुरु के निर्देश, दिशा निर्देश के अनुसार ही वे शास्त्रों के मानने के आधार से ही उनका करने में वो खुशी मनाते हैं। शास्त्रों के अनुकूल ही वो चलते हैं और अपना आहार पानी भी थोड़ा करते हैं प्राणों की रक्षा की तरह। क्यों प्राणों की रक्षा? प्राणों की रक्षा से हमें तत्व ज्ञान पाना है, क्योंकि तत्व ज्ञान की सबको जरूरत होती है। तत्व ज्ञान पाकर मनुष्य जन्म मरण के दायरे से निकल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उनके जीवन में जो भी काम मिला है उन्हें, वो शांति पूर्वक वो करते हैं, कभी उनमें दुख या सुख नहीं जानते और न किसी को कहते हैं। वो वर्तमान को ही सिद्ध करते हैं और वर्तमान में ही शांति से अपना जीवन निर्वाह करते हुए लोगों को कहते हैं कि शांति ही मनुष्य का जीवन का मूल फाउंडेशन है, मूल नींव है। इसलिए मनुष्य को शांति को धारण करना चाहिए। शांति धारण करने से सदाचारी का रूप आता है और सदाचारी से ही आदमी को निमित्ता बढ़ती है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जीव ब्रह्म की एकता के साथ उनका मन एकाग्र होकर स्थापित हो जाता है। फिर बाद में जगत के लिए उनका कोई काम नहीं रहता है। वो परोपकार में, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। उनके मन में विषय वासना कई कोसों दूर भग्गी हो, ऐसा वो जानते हैं और वो संत कहते वैसे ही करते हैं और वैसा ही करने से लोगों की उनके प्रति भावनाएं बढ़ती है और उनके साथ कई अच्छी अच्छी टुकड़ियाँ बात समझने के लिए आती है। इस प्रकार के संत जगत में वास्तव में कम दिखते हैं, क्योंकि उनको कहने का भी इतनी खुशी से ढंग होता है और शब्दों का भी इस प्रकार का एक ज्ञान रूपी प्रभाव पड़ता है कि आदमी को शांत कर देता है। ऐसे आदमी का चरित्र बहुत कम मिलता है। हमारे शास्त्रों में संत श्री रविदास का एक प्रसंग आता है। तो रविदास जी महाराज जाति से चमार थे, चमड़े का काम करते थे और जो भी संत आते वो उनके आते ही चरणों की तरफ देखते। अगर जूती नहीं थी तो वो जूती पहना देते थे और फटी टूटी होती तो उसको ठीक करके दे देते थे। जब पैसों की बात आती तो रविदास जी ना कह देते कि भाई मुझे पैसा नहीं लेना है, सेवा करनी है, सेवा का मौका दो। इस प्रकार की भावना उनके दिल में आठों याम रहती थी। वो एक ही शब्द को रटा करते थे, हरि मैं तेरा हूँ, हरि मैं जैसा हूँ वैसा मैं तेरा हूँ, हे हरि। इस प्रकार की वो रटन करते रहते थे और उनको और कोई भी माया का बढ़ावा करना या कोई कार्य करना नहीं दिखता था, केवल हरि का भजन ही उनको सबसे अच्छा लगता था। तो घर की स्थितियां ऐसी थी कि बाहर जो भी उनसे मिलने आते वो तकलीफ पाते, मौसमों की मार सहन करते और इधर उधर बैठ रहते थे। तो भगवान ने सोचा ये भगत कुछ व्यवस्था कर दे, इनके झोंपड़े का सुधारा कर ले, एक सराय बना ले, एक मंदिर बना ले, तो ये जो आने वाले विश्राम पाते हैं और इनका भी नाम होगा। और एक मंदिर बना देते हैं तो मंदिर में लोगों की आस्था जम जाएगी और अच्छा होगा। तो भगवान ने एक दिन संत का रूप धारण करके रैदास जी के पास आए। तो रैदास जी उस संत को देख के बड़े खुश हुए, चरणों में नमन किया, धोख दिया, आसन लगाया, बिठाया, जलपान कराया और फिर पधारे हुए संत मेहमान को पूछते हैं क्या
आपको भोजन लाऊं, आपके लिए मैं भोजन लाऊं? तो कहे हाँ, थोड़ा लाओ, थोड़ी इच्छा है। तो हरिदास जी उनको भोजन भी कराते हैं। भोजन करने के बाद में वो कुछ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रैदास के नाम से, रैदास के मुख से यही बार बार शब्दों का उच्चारण होता है, हे हरि मैं तेरा हूँ, हे हरि मैं जैसा हूँ वैसा तेरा हूँ, हे हरि मैं तेरा हूँ। अब भगवान ने सोचा कि ये आदमी हरि के बिना कोई काम करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अपन कह दे वे भाई के देख मैं पार्स लाया हूँ, क्योंकि मैं 1 साल पहले यहाँ आया था। तो मैंने यहाँ की हालात देखी तो मेरा मन में आया कि मैं वो संत जी से मिलने जाऊं। वो बहुत सुंदर ढंग से बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं पर देखता तो मुझे ज्ञान आया कि उनको थोड़ी मदद कर दूं। तो उन्होंने कहा कि संत जी मैं एक पार्स का टुकड़ा लाया हूँ, इस पार्स के टुकड़े को आप लोहे से भिड़ाओगे तो जितना लोहा होगा उतना सोना बढ़ जाएगा, उसको बाजार चलाने से आप चलाकर अपनी ये सब व्यवस्था बढ़ा दो। तो भी रैदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, ये हरी इच्छा है, मुझे ऐसा कोई नाम करने का, कोई काम करने का कोई शौक नहीं है। ये जो हो जाएगा, हरी इच्छा है, मैं कुछ करने वाला नहीं। हे हरि मैं तेरा हूँ, हे हरि मैं जैसा हूँ वैसा तेरा हूँ, हे हरि मैं तेरा हूँ, ये उच्चारण करते थे। तो भगवान ने देखा कि ये यूं तो समझेंगे नहीं, तो वो चले जाते हैं, लेकिन रात में वो हरि का रूप धारण कर लेते हैं, चतुर्भुज शंख गदा आदि आदि वो लेके, जैसे हरि को वो रेदास जी जानते वैसा रूप बना के कहते हैं, हे रेदास महाराज मैं कल भगत बन के तुम्हारे पास आया, तुमने मेरी बात स्वीकार नहीं की, लेकिन अब तुमको स्वीकार करनी है। और तुम्हारे पास ही मटके का एक बर्तन है, उसमें बहुत सारी मोहरें पड़ी है, उनको आप बाजार चलन से ले जाना और उसको चला के रुपए लेके ये व्यवस्था सब कर दो, ये मेरा आदेश है। तो रविदास जी फिर हाँ कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका आदेश मैं करूँगा। तो ऐसे संत थे कि वो कोई साधन की कमी से दुख नहीं पाते थे, या नाम को ऊंचा होने से वो सुख नहीं मानते थे। उनको सदा एक ही रस था, परमात्मा का नाम। तो ऐसे संतों के लिए सुंदरदास जी लिखते हैं, सुंदरदास जी लिखते हैं कि धन धूल जैसो धन जाके, सूर सो संसार सुख, भूल जैसो भाग देखी, अंत जैसी यारी है, पाप सी प्रभुताई, साप सो सम्मान है, बड़ाई बिछन जैसी, नागणी सी नारी है, अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, सिद्ध ही ठगारी है, कीर्ति कलक जैसी, अरे वास्ता न को बाकी, ऐसी मती सदा जाकी, सुंदर कहत वंदन हमारो है। तो ऐसे संतों के लिए महाराज बहुत प्रकार से समझाते हैं, और ऐसे ज्ञानी होना, माया से विरक्त होना और परमार्थ के लिए पूरा जीवन लगा देना, ये सुंदरदास जी को भी इस बात के ऊपर बड़ा ज्ञान था कि ऐसे व्यक्ति ही समाज में आकर अज्ञानियों को मिटा दूर कर सकते हैं, ज्ञानता को, और लोगों को समझा सकते हैं कि ऐसे संतों के पास परमात्मा की शक्ति से फुल पावर रहता है, उनकी बौद्धिक वाणी का बहुत बड़ा बोध होता है, और जैसा वो संत कहते हैं वैसा होता है। इसलिए जगत में ऐसे संत सभी अज्ञानता को मिटाते हैं और लोगों के लिए बहुत हितकारी होते हैं। सतगुरुदेव की जय।